स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर लिन ज़िशाओ दिखाई जाती है, जो कि अपनी स्टोरी बता रही थी। लिन ज़िशाओ एक सेलो आर्टिस्ट थी, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। डेली कैंपस में सेलो प्रैक्टिस करने के लिए आया करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो डॉक्टर ग्यू वेई से मिलती है और उसकी लाइफ में सब कुछ बदल जाता है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें डॉक्टर ग्यू वेई दिखाया जाता है, जो अपने एक पेशेंट को चेक करने के लिए आया था, जो कि एक ओल्ड लेडी थी। उस ओल्ड लेडी को ग्यू वेई इतना पसंद आता है कि वो उसे अपनी ग्रैंड डॉटर का बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, जिस वजह से वो ग्यू वेई का नंबर मांगने लगती है। तभी ग्यू वेई का एक फेलो डॉक्टर कहता है, माफ़ कीजिएगा लेकिन उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर गाओशी हैं वो उनकी गर्लफ्रेंड है। इस बात पर ग्यू वेई उसे आंखें दिखाता है। ओल्ड लेडी के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर ग्यू वेई उसे फ़ोन नंबर तो दे देता है, लेकिन उसने अपने पर्सनल फ़ोन नंबर की जगह हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर दे दिया था। वो फेलो डॉक्टर बाहर आकर नर्स से कहता है, मैंने कुछ गलत कहा क्या? डॉक्टर ग्यू वेई अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, गर्लफ्रेंड बनाना तो दूर की बात है, वो कभी कभी अपने घर भी नहीं जाते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि उनके और डॉक्टर गाओशी के बीच कुछ चल रहा होगा। ग्यू वेई ये सब सुन रहा था। वो तुरंत उनसे कहता है कि अच्छा होगा तुम बातों में कम ध्यान दो। दूसरी तरफ हम लिन ज़िशाओ को देखते हैं, जो अगेन कैंपस में आई हुई थी। उसका म्यूज़िक शो चल रहा था। उसकी नज़रें ऑडियंस में अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही थीं, लेकिन उसके पेरेंट्स आज भी उसके शो पर नहीं आए थे। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ ग्यू वेई किसी रीज़न की वजह से ट्रांसफ़र लेना चाहता था और क्लिनिशियन बनना छोड़ देना चाहता था। जैसे ही ये बात डॉक्टर गाओशी को पता चलती है, गाओशी तुरंत उसके पास आती है। गाओशी उससे कहती है, तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मेरे साथ डिस्कस भी नहीं किया। अगर तुम क्लिनिशियन बनना छोड़ दोगे तो ये कितनी शर्म की बात होगी। हम हमेशा कॉलेज में साथ साथ थे, हमने साथ में पढ़ाई की है। तुम हमेशा से ही स्टमक कैंसर के डॉक्टर बनना चाहते थे, अचानक से तुम ये सब क्यों छोड़ना चाहते हो? ग्यू वेई उससे कहता है, मैं ऑलरेडी अपना डिसीजन ले चुका हूँ और इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और गाओशी वहाँ से चली जाती है। ठीक उसी वक्त लिन ज़िशाओ को भी उसकी दोस्त शेन का कॉल आया था, जो अब्रॉड से लौटी थी, और वो लिन ज़िशाओ को पब में मिलने के लिए बुला रही थी। उसी पब में ग्यू वेई का कज़िन ब्रदर गू शाओ उसे मिलने के लिए बुला रहा था। ग्यू वेई का पब में जाने का कोई मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर वो अपने कज़िन ब्रदर की रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है। लिन ज़िशाओ को पता था कि उसके फादर तो उसे पब नहीं जाने देंगे, इसलिए वो उनसे बिना कुछ बताए ही पब जाने का प्लान बनाती है। पब पहुंचकर वो अपनी दोस्त सैन से मिलती है। सैन को लगता है कि ज़िशाओ बहुत ही ओल्ड फैशन कपड़े पहनकर आई है। सैन उसे लिपस्टिक लगा देती है और उसके बाल भी खोल देती है। सैन उससे कहती है, अगर मैं पहले तुम्हारे साथ होती तो अब तक तुम शाओ जियांग की गर्लफ्रेंड भी बन चुकी होती। शाओ जियांग वो लड़का है जिसे ज़िशाओ हमेशा से पसंद करती थी। ज़िशाओ ये सुनकर कहती है, आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम पब में एंजॉय करेंगे। दूसरी तरफ ग्यू वेई भी पब में आ चुका था और वो अपने कज़िन भाई से कह रहा था, तुम अपना बर्थडे अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? गू शाओ कहता है, क्योंकि मैं अपना बर्थडे आज आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। इस पब में देखिए कितनी ब्यूटीफुल लड़कियाँ हैं, क्या आपको कोई पसंद नहीं आ रही? ग्यू वेई कहता है, कहाँ है सुंदर लड़कियाँ, मुझे तो कोई नहीं दिख रही। गू शाओ ग्यू वेई को एक लड़की दिखाते हुए कहता है, उसकी टांगों की तरफ देखिए, कितनी लंबी लंबी टांगे हैं। ग्यू वेई देखकर कहता है, वो बहुत हाई हील्स पहनती है, उसके स्पाइनल कर्वेचर में ज़रूर प्रॉब्लम होगी, उसे जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और वो दूसरी लड़की, उसकी आंखों से ही पता चल रहा है कि उसे कितने डार्क सर्कल्स हैं, वो रात को देर तक जागती होगी, उसे न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। गू शाओ ये सुनकर कहता है, भाई आप तो रहने ही दो, आपको थोड़ी वाइन पीनी चाहिए। वैसे भी बहुत लंबा समय हो गया है जब आपने लास्ट किसी का ऑपरेशन किया था। ये कहकर वो एकदम चुप हो जाता है और ग्यू वेई से कहता है, आप कब तक और ऐसे ही रहने वाले हैं? आपको थोड़ा तो खुद को बदलना चाहिए, प्लीज़ थोड़ी वाइन पीजिए। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। ग्यू वेई उससे कहता है, तुम जाकर अपने फ़ोन पर बातें करो। ज़िशाओ सैन और उसके दोस्तों के साथ ड्रिंक किए जा रही थी। तभी सैन उससे कहती है, ज़िशाओ तुम अब ड्रिंक करना बंद कर दो, अगर तुम्हारे फादर मिस्टर लिन को पता चल गया ना तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे, मुझे लेक्चर सुना कर मार डालेंगे। वो अपने दोस्त को बताती है, ज़िशाओ के फादर मिस्टर लिन 20 साल से एक हाई स्कूल के डीन रह चुके हैं, इसलिए वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो ज़िशाओ को कुछ भी नहीं करने देते। ज़िशाओ कहती है, आज मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मेरे फादर वैसे भी बहुत रिडिकुलस हैं।
जिशाओ के फादर घर पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन्हें याद आता है जिशाओ ने उन्हें बताया था कि उसकी दोस्त सैनसैन अब्रॉड से आने वाली है। वो जैसे ही सैनसैन का इंस्टाग्राम चेक करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि जिशाओ सैनसैन के साथ ही है और वो तुरंत उस पब के लिए निकल जाते हैं। जिशाओ बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। वो अपनी दोस्त सैनसैन से कह रही थी, मेरे पेरेंट्स हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, वो मेरे सपनों को नहीं समझते, हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं, मुझसे प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। सैनसैन कहती है, ऐसा मत कहो, मैं हूं ना तुमसे प्यार करने वाली। तभी जिशाओ कहती है, सैनसैन मैं शायद कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हूँ, मुझे अपने फादर यहाँ दिख रहे हैं, मिस्टर लिन। मिस्टर लिन सच में उस पब में पहुंच गए थे। ये देखकर जिशाओ की फ्रेंड सैनसैन उसे छोड़कर भाग जाती है। जिशाओ कहती है, तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो। अब जिशाओ अपने फादर से छुपने लगती है। गुवे ये सब देख रहा होता है। अचानक से जिशाओ उसके पास आकर बैठ जाती है। गुवे कहता है, अगर तुम गुशाओ से मिलने आई हो तो वो यहाँ से जा चुका है। जिशाओ कहती है, मुझे पता है, मैं तो तुम्हें हेलो बोलने आई थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। गुवे कहता है, अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिशाओ कहती है, मैं कल चली जाऊंगी डॉक्टर के पास, पर फिलहाल मुझे ऐसे ही रहने दो। जिशाओ अचानक से गुवे का कोट उठा लेती है। अब गुवे उससे कहता है, तुम हो कौन और ये सब कर क्या रही हो, मेरा कोट मुझे वापस दो। जिशाओ कहती है, प्लीज़ मुझे इग्नोर करो, मुझे बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारा कोट चाहिए। गुवे उससे कोट खींचने लगता है। अचानक से जिशाओ उसके ऊपर गिर जाती है और उन दोनों के ऊपर कोट था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि तभी जिशाओ का नाम लेते हुए उसका फादर वहां पहुंच जाता है। गुवे को देखकर जिशाओ का फादर कहता है, ये कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिशाओ कह देती है, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है और आप मुझसे कुछ नहीं कह सकते, वैसे भी आपको मेरी कोई परवाह तो है नहीं, तो इस बारे में भी कुछ भी मत कहिए। जिशाओ का फादर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी की अभी अपना हाथ हटाओ। वो जिशाओ को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी गुवे कहता है, सर आप ज़रूर इस लड़की के फादर होंगे, मुझे लगता है कि आपको इसे घर ले जाकर अच्छे से डांटना चाहिए। इस तरह पब में आकर ड्रिंक करना और लोगों को हैरेस करना, क्या यही इसके मैनर्स हैं? जिशाओ का फादर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की? ड्रंक लड़की को देखकर पब में उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, मैनर्स तो तुम्हारे अंदर नहीं है। जिशाओ और उसके फादर दोनों ही गुवे को उल्टा सीधा कहकर चले जाते हैं। गुवे बेचारा खड़ा रह जाता है। गुवे अपने हैंड सैनिटाइज करते हुए वहां से जाने लगता है। तभी उसका कजिन भाई गुशाओ वहां जाता है। गुशाओ कहता है, ब्रदर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे अलग क्या गया, आप लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगे। गुवे उससे कहता है, ऐसे फालतू क्वेश्चंस मुझसे मत करो और ऐसी जगह पर मुझे फिर कभी मत लेकर आना। गुशाओ की नज़र तभी सैनसैन पर पड़ती है और उसे सैनसैन पहली नज़र में अच्छी लगती है। वो तुरंत उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए पहुंच जाता है और सैनसैन भी उसमें इंटरेस्ट दिखाती है। जिशाओ का फादर खींचते हुए जिशाओ को घर ले आता है और उसकी माँ से कहता है, आज ये हैवी मेकअप करके पब गई हुई थी जहाँ इसने बहुत ड्रिंक की हुई थी और एक लड़के के साथ मिली। इसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। जिशाओ, तुम्हारी एज के सारे स्टूडेंट्स या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और तुम इस तरह अपना समय बर्बाद कर रही हो। अगर यही चलता रहा तो तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। जिशाओ उससे कहती है, मैं एक डिसेंट कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरा सपना है एक सेलो आर्टिस्ट बनने का। मैंने अपनी सेलो परफॉर्मेंस के लिए आज आप लोगों को इन्वाइट किया था पर आप नहीं आए। जब आप मुझे देखने ही नहीं आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सेलो कैसा बजाती हूँ? जिशाओ की माँ कहती है, ऐसा नहीं है बेटा। जिशाओ कहती है, फिर आप लोग क्यों हमेशा मुझे इंसल्ट करते हैं? मेरे भी अपने कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। आप मेरी फैमिली हैं, आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। जिशाओ का फादर कहता है, एक सेलिस्ट बनकर तुम कभी भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और फ्यूचर में एक टीचर बनना चाहिए। जिशाओ कहती है, लेकिन मेरा सपना एक सेलिस्ट बनने का है। बचपन से आप लोगों ने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की है। मैं कभी भी एक टीचर नहीं बनूंगी। ऐसा कहकर गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। अचानक से जिशाओ के फादर के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। जिशाओ की माँ उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर लिन जिशाओ देखती है कि उसके फादर की कुछ रिपोर्ट्स रखी हुई थी। वो इस बारे में अपनी मदर से पूछती है तो उसकी मदर उसका कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती हैं। जिशाओ अपनी माँ को फॉलो करती है। जिशाओ की माँ उसके फादर की रिपोर्ट्स दिखाने के लिए डॉक्टर गाओशी के पास आई हुई थी।
वो काउंटर पर रिपोर्ट्स रखकर वॉशरूम के लिए चली जाती हैं। तभी जिशाओ वहाँ आती है और अपने फादर की रिपोर्ट्स के फोटोग्राफ्स क्लिक करने लगती है। गुवे उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। गुवे उसे तुरंत पहचान जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिशाओ कहती है, मैं तो बस यहाँ डिजिटल एज इंफॉर्मेशन बैकअप के लिए आई थी, मैं और कुछ नहीं कर रही, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही जिशाओ वहाँ से जाने लगती है, गुवे उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। एक नॉर्मल इंसान की पल्स 70 से 80 होती है 1 मिनट में और तुम्हारी 130 है, तुम झूठ कह रही हो। इस तरह पेशेंट्स की रिपोर्ट्स की फोटोग्राफ क्लिक करके तुम उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रही हो। जिशाओ कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, जिस रिपोर्ट्स की मैं फोटोग्राफ क्लिक कर रही थी वो मेरे डैड की है, मैं बस जानना चाहती थी कि उन्हें क्या हुआ है। लेकिन गुवे को लगता है वो फिर से कोई बहाना बना रही है। वो सिक्योरिटी को कॉल करता है और उनसे कहता है, यहाँ कोई सस्पिशियस पर्सन है, प्लीज़ उसे बाहर करो। जिशाओ कहती है, मेरा हाथ छोड़िए, मैं सस्पिशियस नहीं हूँ। जब गुवे उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसके नज़दीक जाकर फ़ोन पर कह देती है, ये बस मजाक कर रहे हैं, और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। गुवे बेचारा ऐसे ही खड़ा रह जाता है। गाओशी जिशाओ की माँ को बताती है कि जिशाओ के फादर को कैंसर नहीं है, उन्हें गैस्ट्रिक अल्सर है, लेकिन काफ़ी सीरियस कंडीशन है, इसलिए हर 3 या 6 महीने में उन्हें चेकअप के लिए आना चाहिए। गुवे रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर लिन जोंग्यो यानी कि जिशाओ के फादर की सारी रिपोर्ट्स ले लेता है। जिशाओ की माँ उसके फादर को बताती है कि उसे कैंसर नहीं है। जिशाओ का फादर कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम फालतू ही घबरा रही थी। जिशाओ का फादर अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था जो उससे कहता है, यिनची ने मुझे बताया कि जिशाओ को यूनिवर्सिटी ऑर्केस्ट्रा में चुन लिया है, वो सेलो प्ले करती है। यिनची भी जिशाओ की फ्रेंड है। जिशाओ का फादर कहता है, ऑफ कोर्स मुझे विश्वास है कि फ्यूचर में वो थिएटर में प्ले किया करेगी। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा था। जिशाओ की गलतियों की वजह से टीचर ने उसे सेलो बजाने से मना किया था और उसके हाथ में ट्रायंगल थमा दिया था जो उसे नॉक करना था। जिशाओ की फ्रेंड यिनची उससे कहती है, टीचर सच में बहुत क्रूल हैं, छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती हैं। जिशाओ कहती है, मुझे कोई अशेम फील नहीं होता ट्रायंगल को नॉक करने में, मुझे पता है मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, मैं और भी मेहनत करूंगी, मैं एक सेलिस्ट बनकर रहूंगी। तभी यिनची का बॉयफ्रेंड आ जाता है और यिनची वहाँ से चली जाती है। जिशाओ अपने सेलो की तरफ देखकर कह रही होती है, कम से कम तुम तो मेरे साथ हो, आज से तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। जिशाओ जब घर पहुंचती है तो उसका फादर उससे कहता है, आज से सेलो प्रैक्टिस करना छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं दिन में तुम्हें 3 घंटे पढ़ाऊंगा। जिशाओ उससे कहती है, मैंने आपसे कहा था ना, मैं कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देने वाली, मैं सेलो प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ूंगी। उन दोनों की लड़ाई को देखकर जिशाओ की माँ जिशाओ के फादर से कहती है, हमने इस बारे में बात की थी ना। अचानक से जिशाओ की माँ का फ़ोन बजने लगता है। वो गुवे का कॉल था। गुवे उससे कहता है, आपको लिन जोंग्यो की गैस्ट्रिक्स्कोपी फिर से करवानी चाहिए और उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये उनका कोई गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है, शायद उन्हें स्टमक कैंसर हो सकता है। जिशाओ की माँ बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो फिर से जिशाओ को कुछ नहीं बताती। अगले दिन वो जिशाओ के फादर से कहती है, आज आपको हॉस्पिटल चलना होगा, आपके गैस्ट्रिक अल्सर को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जिशाओ कहती है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। वो तीनों हॉस्पिटल पहुँच तो जाते हैं, लेकिन जिशाओ और उसकी माँ सामान ही निकाल रहे होते हैं। इतने में जिशाओ का फादर वहाँ से चला जाता है। वो हॉस्पिटलाइज्ड होना नहीं चाहता था। जिशाओ की माँ हॉस्पिटल पहुंचकर कहती है, हमें डॉक्टर ग्यूवे ने यहाँ बुलाया है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है, पेशेंट कहाँ हैं, आपको उन्हें बुलाना होगा। जिशाओ के फादर को बुलाने के लिए जिशाओ फ़ोन पर बहाना बनाने लगती है कि उसे बहुत ज़्यादा पेट दर्द है और उसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई है। जिशाओ की माँ भी कह देती हैं कि डॉक्टर ने कहा है जिशाओ का अभी के अभी ऑपरेशन करना होगा। ये सुनकर जिशाओ के फादर तुरंत वहाँ भागे भागे चले आते हैं। वो जिशाओ को हॉस्पिटल बेड पर लेटा देते हैं। जिशाओ की माँ कहती है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। काफ़ी टाइम तक जब जिशाओ की माँ वापस नहीं आती तो जिशाओ का फादर कहता है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, और वो डॉक्टर गुवे को ही बुला कर ले आता है। गुवे जिशाओ को देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये वही लड़की है और फिर से नाटक कर रही है। गुवे उसके पास जाकर कहता है, तो तुम्हें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई है, लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, अभी के अभी ऑपरेशन करना होगा जिसमें बहुत हाई रिस्क भी हो सकते हैं। जिशाओ डर जाती है और उससे कहती है, डॉक्टर आपके एग्जामिनेशन के बाद मुझे थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है, अब मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, शायद ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
गुवे फिर भी उसे ऑपरेशन के लिए ले जाने लगता है। तभी जिशाओ एकदम खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, डॉक्टर मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे फादर सच में बीमार हैं, मैं उन्हें एडमिट यहाँ करवाना चाहती थी, इसीलिए मुझे ये सब बहाना करना पड़ा। तभी जिशाओ की माँ वहाँ आ जाती है और डॉक्टर से कहती है, मैंने सारा एडमिशन प्रोसीजर पूरा कर दिया है। गुवे अपना मास्क निकालता है और उन सबसे कहता है, आप सब मेरे साथ मेरे ऑफिस चलिए। उसका फेस देखते ही जिशाओ और उसके फादर कहते हैं, तो ये तुम हो। और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। मुझे तो एपिसोड 1 बहुत अच्छा लगा गाइस। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।